गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जाना ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस इन curvilinear, cylindrical and spherical coordinates. Now we are going to take another topic, that is Laplacian operator. Okay, Laplacian operator. जो लैप्लेशियन ऑपरेटर होता है उसे हम डिनोट करते हैं इन दैट मैनर। लैप्लेशियन ऑपरेटर जो होता है हमारा इस फॉर्मेट में होता है। नाउ दैट वैल्यू इज बिकम इक्वल्स टू हमारी जो ये वैल्यू होती है वो लिखी जा सकती है इन दैट मैनर, डेल ऑपरेटर डॉट डेल ऑपरेटर वाई की फॉर्म में लिखी जा सकती है। और इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू उनकी आती है डेल ऑपरेटर डॉट ब्रैकेट में 1/h1 डी फाई डी यू वन ई डॉट वन प्लस 1/h2 डी वाई डी यू टू ई टू यूनिट वेक्टर। थर्ड 1/h3 डी फाई डी यू थ्री ई थ्री यूनिट वेक्टर। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और when we are solving it further, so we get a value of del operator as 1/h1 h2 and h3, 1/h2 h3 bracket y 1 d phi d oh no note it down b1 upon h1 h2 h3 d1 के बराबर प्लस डी यू h3 h2 ओ नो h1 and h2 d u and 3 so h1 h2 h3 d c के बराबर हमारी वैल्यू निकलती है। दैट इज इक्वल्स टू डेल ऑपरेटर का स्क्वायर। इसके बराबर वैल्यू हमें मिलती है। नाउ द लैप्लेशियन ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कैसा होता है उसे हम देखते हैं। लैप्लेशियन ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होता है जब देखते हैं। तो उसकी जो फॉर्म रहती है उसे हम लिख सकते हैं 1/r² डी डी पी अपॉन r² डी अपॉन डी पी। नोट इट डाउन। नो, यहाँ r² नहीं, हम यहाँ
P एंड P लेंगे, प्लस 1 अपॉन P D अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी जेड का होल स्क्वायर. It is a format of Laplacian operator in cylindrical coordinates. Note it down. So del operator a whole square is equal to that value for case of cylindrical coordinate. cylindrical coordinate की केस में हमारे पास वैल्यू ये बनती है. Now in case of spherical coordinates, Laplacian operator in spherical coordinate क्या होता है ये देखते हैं. Laplacian operator in spherical coordinates स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या वैल्यू बनती है हमारे डेल ऑपरेटर की. तो पहले लिख देते हैं इसे, डेल ऑपरेटर का होल स्क्वायर ये होता है हमारा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा एंड साइन थीटा डी एंड डी थीटा के बराबर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी अपॉन डी डी स्क्वायर अपॉन डी फाइव का होल स्क्वायर. इसके बराबर हमारी वैल्यू बनती है इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स. स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लैप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू ये होती है. नोट इट डाउन. तो ये वैल्यू हमारी बनके आती है. यहां हम आर स्क्वायर लगाएंगे. तो दैट्स द वैल्यू वी हैव फॉर cylindrical coordinate system. Now the physical significance. अब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा स्टॉप करते हुए थोड़ा सा बताते हैं आपको. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किस मैनर में, देखते हैं जरा. फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन. तो डाइवर्जेंस को हम कैसे दिखाएंगे. डाइवर्जेंस, सो डेल ऑपरेटर A इक्वल्स टू लिमिट डेल B टेंस टू जीरो, डेल B टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन डेल B टेंस टू जीरो इक्वल्स टू A वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर ds के बराबर अपॉन V के बराबर हमारी वैल्यू बनती है फॉर डाइवर्जेंस इन फिजिकल सिग्निफिकेंस में. नाउ फॉर द केस ऑफ कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस इन कर्ल, जो डेल ऑपरेटर ए होता है उसकी वैल्यू बराबर आती है डेल क्रॉस एन यूनिट वेक्टर, डेल क्रॉस एन यूनिट वेक्टर के बराबर. और इसे हम लिख सकते हैं लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो
इंटीग्रेशन ए डॉट टी आर अपॉन बी एस फॉर द केस ऑफ कर्ल एंड फॉर द केस ऑफ डाइवर्जेंस। ये दो वैल्यू हमारी निकल करके आती हैं। नोट इट डाउन। तो ये दो वैल्यू हमारी निकल के आती हैं। फर्स्ट वैल्यू इज दिस एंड सेकंड वैल्यू इज दिस। फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। तो ये हमारा लैप्लासियन ऑपरेटर होता है। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। अब हम थोड़ा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो हमारे एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू होती हैं, जैसे एक्स जो होता है बराबर होता है हमारा आर साइन थीटा कॉस फाई के बराबर होता है। वाई जो होता है हमारा बराबर होता है साइन थीटा कॉस फाई के बराबर। एंड जेड जो होता है बराबर होता है आर कॉस थीटा के बराबर इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट हम अगर किसी कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना चाहें तो हम उसे लिख सकते हैं एज, यहां से थोड़ा सा जगह लेते हैं। आर वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं एज आर साइन थीटा कॉस फाई ब्रैकेट में आई वेक्टर प्लस साइन थीटा कॉस फाई जे वेक्टर प्लस आर कॉस थीटा के यूनिट वेक्टर। हम सिंपली हमने क्या किया, जो आर वेक्टर होता है हमारा आर वेक्टर वो बराबर था एक्स यू आई प्लस बाई यू जे प्लस जेड यू के, वेयर यू इज अ पैरामीटर ऑन विच एक्स वाई जेड आर गोइंग टू डिपेंड। हमने एक्स की जो वैल्यू थी हमारे पास ये वाली यहाँ पुट की, वाई की वैल्यू यहाँ पुट की, जेड की वैल्यू यहाँ पुट की, तो हमें ये वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं। Now we are going to differentiate R with respect to R theta and phi। R theta and phi के रेस्पेक्ट में हम R को डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखेंगे हमारी वैल्यू क्या क्या आती हैं। लेट अस सी। लेकिन इससे पहले हम देख सकते हैं यहाँ साइन, अगर हम चाहें तो साइन थीटा को दोनों में से कॉमन ले सकते हैं और उस फॉर्म में हम लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेट अस टेक आर वेक्टर इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा कॉमन है तो साइन थीटा इक्वल्स टू आर साइन थीटा इक्वल टू आर, हाँ तो क्या साइन थीटा इक्वल टू आर कॉस फाई प्लस नोट इट डाउन। ओ यहाँ देखिए जो साइन यहाँ पर कॉस नहीं साइन थीटा आएगा, तो हम जहां पर भी हमने किया था वहां पर चेंज कर देते हैं, साइन कर देते हैं, साइन थीटा कर देते हैं। नाउ अब हमने साइन थीटा यहां से कॉमन ले लिया है तो यहां पे हमारे पास बचेगा, हाँ
आर कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे एंड प्लस आर कॉस थीटा के यूनिट वेक्टर। ये वैल्यू हमें ऑप्टेन होगी। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू आर फर्स्ट, सबसे पहले हम इसे आर की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग with respect to r and we have dr vector on dr। तो डिफरेंशिएट करते समय तो हमारे पास क्या था, ये फॉर्मेट था, तो डी अपॉन डी आर ब्रैकेट, यहां हमारे पास क्या बनता है, साइन थीटा आर कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे प्लस आर कॉस थीटा के यूनिट वेक्टर। ये वैल्यू हमारी बनती है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट एंड इट सेपरेट करते हैं हम इसे, डी आर वेक्टर डी आर इक्वल्स टू वी हैव डी अपॉन डी आर साइन थीटा किट आर कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे ब्रैकेट प्लस डी अपॉन डी आर आर कॉस थीटा के यूनिट वेक्टर, इसके बराबर हमारी वैल्यू आती है। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं आर की रेस्पेक्ट में, तो व्हाट द वैल्यू वी गेट, लेट अस सी। तो एक छोटा सा पॉइंट है, जो आर है यहां पर भी हमें एक आर लेना पड़ेगा। एक आर हमारा यहां भी होगा, सो आर यहां हो गया और आर यहां, सिमिलरली वी हैव ए आर हियर। अगर हम चाहें तो ये आर बाहर लेकर के हम यहां लिख सकते हैं, जो हमने आर है यहाँ पे साइन थीटा साइन फाई के साथ आर भी आएगा। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसे विद रेस्पेक्ट टू आर और सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करते हैं आर के रेस्पेक्ट में, तो वैल्यू हमारे पास बनती है डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डी आर इक्वल्स टू ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन फाई आई जे ब्रैकेट और वहां प्लस में ये वैल्यू बन जाती है हमारी डी, इसे अब डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो कॉस थीटा के यूनिट वेक्टर। डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमारी वैल्यू ये बनती है, नोट इट डाउन। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम एक लेटर दैट इज ई आर कैप से नोट करेंगे।
that whole value of dr is denoted by that letter. So we have the value of dr equal to this. This is the value of dr. We have differentiation of r with respect to r vector with respect to r vector. Now next r के बाद हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद थीटा. थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? डिफरेंशिएटिंग r वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू थीटा. r वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू थीटा. थीटा की रेस्पेक्ट तो क्या वैल्यू बनेगी देखते हैं. हमारा r वेक्टर ये रहा डी आर वेक्टर डी थीटा, डी आर वेक्टर डी थीटा, और ये हमारे पास वेक्टर हैं. तो d अपॉन डी थीटा ब्रैकेट साइन थीटा ब्रैकेट, हम r को बाहर ले सकते हैं, r बाहर ले लिया हमने, तो क्या बचता है हमारे पास cos फाई आई प्लस साइन फाई वेक्टर j प्लस r cos थीटा के यूनिट वेक्टर. ये वैल्यू अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं जरा. तो वैल्यू d अपॉन डी थीटा ब्रैकेट r साइन थीटा ब्रैकेट cos फाई आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन फाई j यूनिट वेक्टर प्लस plus we have that value d upon d theta r cos theta k unit vector. Now differentiating it, what we get, जब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? देखिए r cos ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे और साइन थीटा केवल रह जाएगा, बाकी सबको हम बाहर निकाल लेंगे. तो देखिए जरा कैसे कह सकते हैं इसे, r cos फाई आई प्लस साइन फाई j ब्रैकेट डी डी थीटा साइन थीटा प्लस r डी डी थीटा cos थीटा के यूनिट वेक्टर. ये फॉर्मूला बनती है. तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा इज cos थीटा. So we have r cos phi I unit vector plus sin phi j unit vector bracket, it become cos theta. Value we have cos theta plus differentiation of sin theta, sorry, differentiation of cos theta with respect to theta is minus sin theta. So we can change the sign and we get minus r sin theta k unit
वेक्टर। ये हमारे पास वैल्यू आती है ऑफ व्हाट, dr वेक्टर अपॉन d थीटा वेक्टर की। dr वेक्टर एंड d थीटा वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आती है। कॉस टर्म में आगे लिख देता हूं, r cos थीटा r cos थीटा इक्वल टू cos फाई प्लस cos फाई i प्लस साइन फाई j यूनिट वेक्टर माइनस r माइनस के r साइन थीटा के यूनिट वेक्टर के बराबर। इसके बाद dr वेक्टर d थीटा वेक्टर, dr वेक्टर एंड d थीटा वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dr वेक्टर एंड d थीटा वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह के फॉर्म में? हम यहां पर ले सकते हैं r को कॉमन, लेकिन r को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचता है हमारे पास, ब्रैकेट cos थीटा cos फाई i वेक्टर प्लस साइन फाई j यूनिट वेक्टर माइनस साइन थीटा के यूनिट वेक्टर के बराबर हमारी वैल्यू बनती है। हम इस पूरी वैल्यू को एक लेटर से नोट करेंगे एंड दैट लेटर इज ER। सो हमारी इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, वैल्यू वी हैव dr वेक्टर d थीटा, dr वेक्टर d थीटा की जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो बन जाती है r e r वेक्टर के बराबर। नोट इट डाउन। तो हम इसे थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ थोड़ी यूज करते हैं, इसे थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं हम, डेट इज इक्वल्स टू r dr वेक्टर अपॉन d थीटा। ये हमारी वैल्यू बनती है इसकी। नाउ द केस सेकंड केस में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू फाई, फाई के रेस्पेक्ट में हमसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग r वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू फाई, फाई के रेस्पेक्ट में हम r वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो वी हैव dr वेक्टर d फाई, dr वेक्टर d फाई। सो व्हाट वी हैव, d अपॉन d फाई ब्रैकेट r साइन थीटा cos फाई i प्लस साइन फाई j प्लस प्लस r cos थीटा फाई प्लस r cos थीटा यूनिट वेक्टर j ब्रैकेट क्लोज। ये वैल्यू है हमारी। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसे
throughout the process. So what the value we get? d r vector d phi, dr vector d phi equals to d d phi bracket r sin theta cos phi I unit vector plus sin theta j unit vector plus r cos phi। हम कुछ मिस कर रहे हैं क्या? हाँ, ये फाई केवल यहां तक रहेगा हमारा, डेट फाई विल लिमिटेड टू हियर। हमने इसे यहां तक लिमिट कर दिया, यहां तक हमने इस डेट फाई को लिमिट कर दिया। अब इसके आगे इस फाई को हम इस पे लगाएंगे, तो व्हाट्स वैल्यू वी गेट? d अपॉन d फाई r cos थीटा के यूनिट वेक्टर के बराबर हमारी वैल्यू हमें मिलेगी। नाउ r cos थीटा जो है, the value of r cos theta is going to be constant for case of phi, so solving it, इसमें से r sin थीटा बाहर निकाल लेंगे और इसका डिफरेंशिएट होगा, और इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट फॉर द केस ऑफ phi। तो हमारे पास वैल्यू बनती है d r वेक्टर d phi, d r वेक्टर d phi, और r sin थीटा को बाहर निकाल लेते हैं। r sin थीटा हमारा बाहर निकल गया, d d phi cos phi I यूनिट वेक्टर sin phi j यूनिट vector. It's the value we have. Note it down. So I erase something. So from where I have to erase? Let me erase here. But no profit. I go to erase from there. So the value we have become equals to d r, यहां से करते हैं, d r वेक्टर d phi, d r वेक्टर d phi इक्वल्स टू r sin phi। r sin phi डिफरेंशिएशन क्या उसका? तो सेपरेट डिफरेंस करने पर d d phi cos phi प्लस d d phi sin phi I यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर, और सॉल्व करने पर d r वेक्टर d phi, थोड़ा सा चेंज करते हैं, d r वेक्टर d phi r sin phi, इसकी वैल्यू बनेगी हमारी माइनस के cos phi I प्लस इसकी वैल्यू cos phi वेक्टर g की बराबर। अब हम इस वैल्यू को नोट करेंगे फिर e phi से,
तो डी आर वेक्टर डी थीटा वेक्टर बिकम इक्वल टू आर साइन, हाँ फाइल कहां से लिख दिया, हाँ आर साइन थीटा एंड ई फाई के इक्विवेलेंट। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट टर्म व्हाट द वैल्यू वी गेट, on differentiating according to different term what the value we get, d r vector with respect to r, the value we have equal to e r vector differentiating with respect to theta, value we have, what's the value we have, r e r vector, and differentiating with respect to phi we have the value r sin theta e, वो यहाँ फाई आएगा, फाई वो फाई क्यों, थीटा आएगा, थीटा, हियर वी हैव थीटा, ये हमारे पास वैल्यू निकलती है। इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट जो हमारे पास वॉल्यूम होता है और सरफेस एरिया होता है, उसका फॉर्मूला डी एस जो होता है, फर्स्ट नोट इट डाउन, फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी थीटा के बराबर। इट्स अ वैल्यू ऑफ, हाँ इट्स अ वैल्यू ऑफ एरिया वी हैव। एंड नेक्स्ट ए वॉल्यूम डीवी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, इट्स अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। ये दोनों वैल्यू जो होती हैं एरिया एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू होती हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स। नोट इट डाउन।